हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं पर आलोचनात्मक चर्चा करें, जिनमें पितृसत्ता, नारीवाद और लैंगिक पूर्वाग्रह, इन तीनों टॉपिकों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये यूनिट 1 का जो है टॉपिक है, ठीक है, जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का है। और जो साथी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों के बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी कराई जाती है। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित किसी भी पेपर का नोट चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में पितृसत्ता क्या होता है, नारीवाद क्या होता है और लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेट्रियार्की, उसके बाद बोलते हैं फेमिनिज्म और जेंडर बाइस, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पितृसत्ता। पितृसत्ता है ना, ये पहला टॉपिक है। इसमें पितृसत्ता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रियार्की, है ना, पेट्रियार्की, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, ठीक है। पितृसत्तात्मक शब्द मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पितृ प्लस सत्ता, पितृसत्ता, पिता की सत्ता यानी पिता की सत्ता, ठीक है। जहाँ पे जिस समाज में पिता की का अधिकार होता हो उसे हम लोग पितृसत्तात्मकता कहते हैं, या इसको हम लोग पितृसत्ता भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिक प्रधानता दी जाती है। मतलब ये हुआ कि पितृसत्तात्मकता एक ऐसी व्यवस्था है, एक सामाजिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिक प्रधानता दी जाती है, ठीक है। जिसमें पुरुषों को अधिकार प्राप्त होता है, जहां पिता की ओर से अधिक आर्थिक इत्यादि शक्तियों और सत्ता पर हस्तांतरण लिंग के आधार पर पुत्र या किसी अन्य पुरुष को दिया जाता है। यहाँ पे ये कहा गया कि जिसमें पुरुषों का अधिकार जो है अधिक होता है, जहाँ पिता की ओर से जो आर्थिक या फिर उनके शक्तियाँ या सत्ता का अधिकार जो होता है वो लिंग के आधार पर पुत्र यानी कि किसी अन्य पुरुष को दिया जाता है। इसमें पुत्र को यानी पिता को जो है अपना उनका अधिकार मिलता है, ठीक है। पितृसत्ता में शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होती है, ना कि पुत्री की ओर होती है, ठीक है। पितृसत्ता में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं जो होती है वो अपने पति पर यानी अपने जो है पुरुषों पर जो है वो क्या होती है, आश्रय होती है, ठीक है। घर की वस्तुएं, जमीन तथा जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होती है, जहां तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होता है। विवाह के बाद भी महिलाओं के उपनाम भी बदल दिए जाते हैं। तो ऐसे हम लोग व्यवस्था को हम लोग पितृसत्तात्मकता कहते हैं। जहाँ पुरुषों को प्रधान दी जाती है उसे हम लोग पितृसत्तात्मकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पितृसत्ता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की, ठीक है। पितृसत्ता के संप्रत्यय का और अधिक स्पष्टीकरण हेतु कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर में पुरुषों को प्रधानता पर आधारित समानता, इसमें जो है पुरुषों को अधिक समानता दिया जाता है। दूसरा नंबर पुत्र का महत्व इसमें दिया जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर में है पुरुषों के अधिकारों का विस्तृत होना, ठीक। चौथा नंबर में है शक्तियों तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होना, ठीक है। पांचवा में है महिलाओं को संपत्ति तथा उत्तराधिकारी संबंधी अधिकार प्राप्त ना होना। ये सभी जो है पितृसत्तात्मकता की विशेषताएं थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नारीवाद, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिज्म, ठीक है। तो नारीवाद क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। नारीवाद जिसका अर्थ हम लोग समझते हैं, नारीवाद का अर्थ होता है नारी के गुणों से संपन्न होना, यानी कि नारीवाद का अर्थ हुआ नारी के गुणों से संपन्न होना, अर्थात भारत के समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना। मतलब ये हुआ कि जहाँ समाज के अंदर जो है महिलाओं के अधिकारों का जहाँ सम्मान किया जाता है उसे हम लोग नारीवाद कहते हैं। जहाँ महिलाओं का जहाँ अधिकार होता है तो वहाँ उन्हें दिया जाता है या उनका सम्मान किया जाता है, तो उसे हम लोग नारीवाद कहते हैं, ठीक है। ये पितृसत्तात्मकता का जस्ट उल्टा है, ठीक है। नारीवाद की अवधारणा के विकास हेतु बालिकाओं में प्रारंभ से ही इन गुणों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। नारीवाद का जो गुण होता है वो पूर्व में ही बालिकाओं को प्रारंभ से ही
उनके ये विकास में योगदान देता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है। नारीवाद का लक्ष्य होता है महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक, पारस्परिक अवसर एवं परिणाम स्थान स्थापित करना होता है। नारीवाद का अर्थ होता है कि महिलाओं का जो सम्मान है या उनका जो अधिकार है वो पुरुषों के समान जो है उन्हें स्थापित किया जाए। ठीक है। ये अवधारणा स्त्री पुरुष के भेदभाव को मुक्त करती है। ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ स्त्री और पुरुष के भेदभाव को क्या करती है, ख़त्म करती है। नारीवाद विचारधारा से जुड़ी मान्यताओं को आधार बनाकर महिलाओं के उत्थान का समर्थन करती है। नारीवाद के द्वारा जो है जो भी जुड़ी हुई मान्यताएं होती है उनको जो है बनाकर महिलाएं जो है उत्थान, उनके जो आगे बढ़ने में उनका क्या करता है, समर्थन करता है नारीवाद। ठीक है। कहा जाता है कि नारीवाद की अवधारणा प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह अवधारणा समाज ने ही स्त्री और पुरुषों के रहन सहन, कामों के आधार पर बांटा गया है। देखिए ये नारीवाद जो है कहाँ से आया, ये नारीवाद जो है किसी की अवधारणा जो है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ के समाज के लोग जो है स्त्री पुरुष के कामों के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है, कि महिलाएं घर के काम करेंगी, पुरुष जो है घर के बाहर काम करेंगे। तो इस तरह से जो काम के आधार पर, रहन सहन के आधार पर जो है लिंग में भेदभाव किया जाता है। ये जो है नारीवाद की अवधारणा होती है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बच्चों का पालन पोषण भी स्त्रियां ही करें। महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि महिलाएं ही सिर्फ जो है बच्चों का पालन पोषण करें। स्त्री को घर के कामों में रखा जाता है और पुरुषों को बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये नारीवाद की जो है आलोचना है। तो यहाँ पे नारीवाद का मतलब हुआ जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उनके अधिकारों का उन्हें हक दिया जाता है, उनसे हम लोग नारीवाद कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नारीवाद हम लोग समझ गए, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिज्म। अब हम लोग बोलेंगे, बात करेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में, जेंडर बाइस, ये क्या होता है। ठीक है। ऐसे जेंडर बाइस पे जो हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक छोटा सा लाए, इसको देख लेते हैं। जेंडर बाइस, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ कामों को बांटना, उसके साथ पक्षपात करना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बाइस क्या होता है, यानी लिंग के आधार पर है ना उनके कामों को बांटना, ये कहलाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसको हम लोग जेंडर बाइस करते हैं। जैसे लड़कियां घर के अंदर काम करेगी, लड़कों जो है लड़के घर के बाहर काम करेंगे। कोई अतिथि या मेहमान आते हैं तो उसके सामने में जो है लड़कियों को उनके सम्मान के लिए उनके आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, पुरुषों को नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है लिंग पक्षपात किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह का मतलब हुआ लिंग के आधार पर, ठीक है, लड़का या लड़की के आधार पर उसके कामों को बांटना ही क्या कहलाता है, जेंडर बाइस कहलाता है। ठीक है। जैसे लड़कियों का शरीर खेलने कूदने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा कहा जाता है समाज में कि लड़कियों का शरीर जो होता है खेलने कूदने के लिए नहीं है। ये क्या है, एक पक्षपात है। ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह में कहा जाता है कि पुरुष स्त्री से अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के घर के बाहर काम करते हैं, लड़के नौकरी कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। अर्थात ना कोई कार्य किसी लिंग के व्यक्ति के लिए एक निश्चित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो है किसी एक निश्चित लिंग के व्यक्ति के लिए निश्चित हो जाए, ये मेरा कहना जो है उचित नहीं होगा। ठीक है। तो लैंगिक पक्षपात जो है एक समाज की एक आलोचना है, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये 3 टॉपिक लाए थे, पितृसत्ता, नारीवाद और लैंगिक पूर्वाग्रह। पितृसत्ता को समझे कि वैसा समाज जहाँ पे पुरुषों को प्रधान दी जाती है उसे हम लोग पितृसत्तात्मकता कहते हैं। नारीवाद वैसे समाज जहाँ पे नारियों का सम्मान किया जाता है उसे हम लोग नारीवाद कहते हैं। और लैंगिक पूर्वाग्रह वैसे एक आलोचना है जिसमें लिंग के आधार पर, है ना, लड़का या लड़की में भेद करके जो है उनको कामों को बांटा जाता है, उसे हम लोग लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं, जिसको हम लोग जेंडर बाइस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 3 टॉपिक जो है समझ में आ गया। ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर का टॉपिक था। ठीक है। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।